गुड इवनिंग फ्रेंड्स, जय माता दी, हर हर महादेव। सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल हमीरपुरी में। शाम के 6 बज रहे हैं और हम पहुंच चुके हैं रेलवे स्टेशन चंडीगढ़। आज की वीडियो रहने वाली है बहुत ही ज़्यादा खास उन लोगों के लिए जो जाना चाहते हैं रिंगस। रिंगस में एक ऐसे बाबा हैं जिन्हें बर्बरीक, शीश के दानी, मौरवी नंदन, 3 बाण के धारी, कलयुग के अवतारी, खाटू नरेश, लख दातार, हारे का सहारा, श्री श्याम, मोर छड़ी धारक, नीले घोड़े का सवार, 11 नामों से जाना जाता है। अभी तक आप समझ ही चुके होंगे, हम बात कर रहे हैं श्री खाटू श्याम रिंगस की। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पूरी डिटेल कि चंडीगढ़ से खाटू श्याम कैसे पहुंच सकते हैं, कौन कौन सी ट्रेन अवेलेबल है, कितना टाइम लगने वाला है, कहां पर उतरना है, कैसे जाना है, आप अगर रुकना चाहें तो कहां कहां रुक सकते हैं, और साथ ही साथ कहां करें घर जैसा स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन। और साथ ही साथ शेयर करेंगे इस मंदिर की हिस्ट्री कि आखिर कौन है बाबा खाटू श्याम जी। तो वीडियो में हमारे साथ बने रहिए और चलिए चलते हैं बाबा खाटू श्याम जी के दरबार। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ही आपको क्लॉक रूम मिल जाएगा, जहां पर आप अपने बैग 20 रुपये पर बैग के हिसाब से डिपॉजिट करवा सकते हैं। हमारे पास 3 से 4 बैग थे, हमने यहाँ पे डिपॉजिट करवा दिए। यहाँ से खाटू श्याम जी का दरबार 85 किलोमीटर है। आप यहाँ से बस और ट्रेन के माध्यम से जा सकते हैं। हर 10 से 12 मिनट बाद आपको यहाँ से बस मिल जाएगी। बहुत भीड़ रहती है, इसलिए यहाँ पे एक बस जाने के साथ में ही दूसरी बस लगा दी जाती है। यहाँ से आपके खाटू श्याम के लिए लगने वाले हैं जेंट्स के 107 और लेडीज़ के 53 रुपये, क्योंकि राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से लेडीज़ को 50% की छूट दी गई है। हो सके तो गवर्नमेंट बस ही प्रेफर करें, क्योंकि ये पहुंचाने में कम समय लेती है। आप चंडीगढ़ से रिंगस के लिए ट्रेन के माध्यम से यात्रा कर सकते हैं। रविवार और बुधवार को सुबह 5:30 की ट्रेन पकड़कर 8 घंटे का सफ़र तय करके आप 1:30 बजे रिंगस पहुंच जाएंगे, जहां से मंदिर 17 किलोमीटर दूरी पर है और आसानी से वहां से ऑटो या बस आपको मिल जाएगी। या फिर आप जयपुर के लिए ट्रेन लेकर भी खाटू श्याम के दरबार पहुंच सकते हैं, जिस तरह हम जा रहे हैं। आप दौलतपुर अम्ब अंदौरा से गुजरात जाने वाली साबरमती एक्सप्रेस से चंडीगढ़ में शाम को 5:30 से बैठकर सुबह 4:30 पर जयपुर पहुंच जाएंगे। यह ट्रेन प्रतिदिन चलती है और आप 10.5 घंटे में जयपुर पहुंच जाएंगे और वहीं से एक बस लेकर 2 या 2.5 घंटे में खाटू श्याम पहुँच सकते हैं। आप अजमेर गरीब रथ एक्सप्रेस के द्वारा भी जयपुर तक आ सकते हैं, जो रात के 5:45 बजे चंडीगढ़ से चलकर 10.5 घंटे में सुबह 6:15 आपको जयपुर पहुंचाएगी। ये ट्रेन हफ्ते में 3 दिन सोमवार, बुधवार और शनिवार को अवेलेबल रहती है। लेकिन ट्रेन की बुकिंग आपको 2 से 3 महीने पहले करानी पड़ेगी, क्योंकि बहुत भीड़ रहती है और हो सके तो वीकेंड पर जाने से बचें। आप वंदे भारत से भी चंडीगढ़ से जयपुर का सफ़र तय कर सकते हैं। दोपहर में 3:15 बजे वंदे भारत चंडीगढ़ से रवाना होकर 10 बजे रात को जयपुर पहुंचती है और 7 घंटे का समय लेती है। यह ट्रेन हफ्ते में 6 दिन चलती है, बुधवार को यह बंद रहती है। आइए जानते हैं श्री खाटू श्याम जी के जीवन का पूर्ण वर्णन महाभारत काल से। वनवास के दौरान जब पांडव अपनी जान बचाने हेतु इधर उधर भटक रहे थे, उसी समय भीम का सामना मनाली में माँ हिडिंबा देवी जी से हुआ। हिडिंबा भीम के पुत्र हुए घटोत्कच। घटोत्कच का विवाह नाग कन्या मौरवी, जिन्हें अहिलावती के नाम से भी जाना जाता है, उनसे हुआ। घटोत्कच और मौरवी के 3 पुत्रों में से सबसे बड़े थे बर्बरीक। उनके बचपन से ही बब्बर शेर जैसे बाल थे, इसलिए उन्हें बर्बरीक नाम पड़ा। बर्बरीक बहुत ही बलशाली और विशाल थे। भगवान शिव की तपस्या से उन्होंने 3 बाण प्राप्त कर रखे थे। उन 3 बाणों में इतना सामर्थ्य था कि वे एक बार में ही पांडवों और कौरवों की सेना को खत्म कर देते। जब उन्होंने भी महाभारत के युद्ध में लड़ने की इच्छा जाहिर की, तो उनकी मां ने उनसे एक वचन लिया कि तुम हारने वालों की तरफ से लड़ोगे। युद्ध के मैदान में भीम पौत्र बर्बरीक दोनों खेमों के मध्य बिंदु एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और घोषणा कर डाली कि मैं उस पक्ष की तरफ से लड़ूंगा जो हार रहा हो। बर्बरीक की इस घोषणा से भगवान श्री कृष्ण चिंतित हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक की परीक्षा लेने के लिए कहा कि जो भी इस पीपल के वृक्ष के सारे पत्तों को एक ही तीर में छेद देगा तो मैं इसे मान जाऊंगा।
बर्बरीक ने आज्ञा लेकर तीर को वृक्ष की ओर छोड़ दिया। जब तीर एक एक करके पत्तों को छेद रहा था तो एक पत्ता नीचे गिर गया। श्री कृष्ण ने उस पत्ते पर यह सोचकर पैर रखकर उसे छुपा लिया कि यह छेद होने से बच जाएगा, लेकिन सभी पत्तों को छेदता हुआ तीर भगवान श्री कृष्ण के पैर के पास रुक गया। तभी बर्बरीक ने कहा कि प्रभु, अपना पैर पत्ते से हटा लीजिए। मैंने तीर को पत्तों को छेदने की आज्ञा दे रखी है, पैर को छेदने की नहीं। उसके इस चमत्कार को देखकर कृष्ण और भी चिंतित हो गए। भगवान श्री कृष्ण ये भली भांति जानते थे कि बर्बरीक प्रतिज्ञावश हारने वालों का ही साथ दे। यदि कौरव हारते हुए नजर आए तो पांडवों के लिए संकट खड़ा हो जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो बर्बरीक एक ही तीर में दोनों ओर की सेनाओं को खत्म कर देगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण सुबह ब्राह्मण का वेश बनाकर बर्बरीक के शिविर के द्वार पर पहुंच गए, जहां वे रुके हुए थे, और दान मांगने लगे। बर्बरीक बोले, मांगो ब्राह्मण, क्या लोगे? ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने कहा कि मांग तो लूंगा, पर तुम दे ना सकोगे। बर्बरीक श्री कृष्ण के जाल में फंस गए और अपना शीश दान में दे दिया। उन्होंने श्री कृष्ण को पहचान लिया और भगवान श्री कृष्ण से अपना विकराल रूप दिखाने को कहा, और भगवान श्री कृष्ण से इस युद्ध को अंत तक देखने की मांग की। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक को कलयुग में स्वयं के नाम से पूजित होने का वर दिया, और बर्बरीक कहलाए श्री खाटू श्याम। इसमें हम मंदिर के काफी नजदीक पहुंच चुके हैं, और यहीं पर एक शॉप से ले लिया है हमने चढ़ावे का सामान। मोर पंख, गुलाब का फूल, पंजीरी प्रसाद, खोए से निर्मित लड्डू, इत्र और एक छोटा सा ध्वज। ये सब चीजें श्री श्याम जी की फेवरेट माने जाते हैं। अभी सुबह के सिर्फ 7:30 ही बज रहे हैं, और वर्किंग डेज की भीड़ की में से ही आप अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पे वीकेंड पे कितनी भीड़ रहती हो। हम पहुंच चुके हैं जहाँ से मंदिर की लाइन शुरू होती है। यहाँ 10 से 12 लाइनें हैं। आप जब भी माथा टेकने के लिए आए, आपको अपने लेफ्ट साइड वाली लाइन में ही लगना है, इससे दर्शन आपको नजदीक से हो। आज भीड़ कम होने की वजह से लेफ्ट की 4 से 5 लाइनें इन्होंने बंद कर रखी है, बीच की 2 लाइनें खुली रखी हुई हैं, और वहीं से दर्शन करवाए जा रहे हैं। इस वजह से हम भी आपको दर्शन कुछ दूरी से ही करवा पाएंगे। श्री खाटू श्याम जी को मोर पंख, गुलाब और इत्र चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है, और साथ ही साथ दूध और खोवे से निर्मित शुद्ध देसी घी के पेड़े का भी भोग लगता है। यहाँ पर हजारों की संख्या में शॉप्स हैं, जहाँ पर आपको भोग का प्रसाद और चढ़ावे की सारी सामग्री आसानी से मिल जाएगी। मिश्रित सूखे मेवों का प्रसाद, सूजी, बेसन और आटे की बनी हुई पंजीरी का प्रसाद यहाँ पर मुख्य चढ़ावे में आता है। हम मंदिर में पहुंच चुके हैं। अब थोड़ी देर के लिए रिकॉर्डिंग बंद करते हैं और करते हैं श्री श्याम जी के दर्शन। हारे के सहारे की जय। सुबह के दर्शन हमने कर लिए हैं, और अब हम जाने वाले हैं श्री श्याम कुंड में दर्शन के लिए। मान्यता है कि यहाँ इस कुंड में स्नान करने से पापों का नाश हो जाता है। प्रसिद्ध इतिहासकार पंडित झाबरमल शर्मा जी के अनुसार प्राचीन समय में इस कुंड के स्थान पर एक बहुत बड़ा टीला हुआ करता था। उस टीले के ऊपर एक आक का पेड़ उग गया। यहाँ पर ईदा नाम के जाट की गायें चरने के लिए आया करती थी। उन्हीं में से एक गाय जैसी आग के पेड़ के पास आती, उसका दूध टपकने लग जाता था। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। ईदा के स्वप्न में खाटू श्याम जी आए और अपने शीश का उस जगह पर होने के बारे में बताया। जब खुदाई शुरू हुई तो जमीन के नीचे से श्री खाटू श्याम जी की शीश की मूर्ति निकली।
और उसी स्थान पर एक मंदिर में स्थापित कर लोगों ने पूजा अर्चना करनी शुरू कर दी। बाद में मुगल काल में औरंगजेब ने इस श्याम मंदिर को तुड़वाकर मस्जिद में बदल दिया। औरंगजेब की मृत्यु के उपरांत 1720 ईस्वी में पुराने श्याम मंदिर से कुछ ही दूरी पर वर्तमान श्याम मंदिर का निर्माण हुआ। इस नए मंदिर में श्याम बाबा जी को स्थापित किया गया। तभी से बाबा श्याम जी यहीं विराजमान हैं। जब भी हम कहीं घर से दूर दर्शन के लिए किसी अन्य काम से निकलते हैं तो सबसे बड़ी चिंता यही रहती है कि अब रुकना कहाँ है। तो आगे हम बताएंगे कि आपको कहाँ पर ठहरना है। श्री श्याम मंदिर से कुछ कदम पहले ही आता है श्री श्याम मित्र मंडल भवन। एक हरे से रंग की बिल्डिंग आपको राइट साइड में रहेगी। यहीं से आपको मेन गेट में एंट्री कर लेनी है। गेट पर ही आपको इनका ऑफिस और सिक्योरिटी पर्सन मिल जाएगी। यह धर्मशाला फैमिलीज के रहने के लिए पूर्ण रूप से फ्री है। आपको अपना कोई भी आईडी कार्ड देकर यहाँ पर बुक कर लेना है। हमने यहाँ ठहरने के लिए रूम तो नहीं लिया, लेकिन कुछ देर विश्राम करके भोजन जरूर किया था। यहाँ पर टोकन के माध्यम से 80 रुपये में आपका भरपेट खाना मिल जाएगा। यकीन मानिए ऐसा भोजन आपको किसी होटल में 400 रुपये से कम का नहीं मिलने वाला। भोजन बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट था। रूम लेने के लिए यहाँ पर इनकी कुछ गाइडलाइंस हैं जो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा अच्छा रूम लेना चाहते हैं तो इस बिल्डिंग के बैक साथ में ही इनकी एक और बिल्डिंग है जो भी नवनिर्मित है। आप वहाँ पर भी रूम ले सकते हैं। उसी बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर इनकी रसोई है जहाँ पर ये खाना परोसते हैं। आपको शूज बाहर ही उतारने पड़ेंगे और आपको टेबल और चेयर पे खाना खिलाया जाएगा। खाना ये खुद डालते हैं और बहुत ही एक अच्छे तरीके से खाना खिलाया जाता है। खाटू श्याम में निशान यात्रा का भी बहुत ही ज़्यादा महत्व है, जो किसी अन्य वीडियो में कवर करेंगे। हमने माथा टेक लिया है, भोजन कर लिया है, थोड़ा सा विश्राम भी हो चुका है। अब हम चलने वाले हैं सालासर बालाजी धाम, जो यहाँ से 102 किलोमीटर की दूरी पर है। यही आशा रहेगी कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपकी यात्रा से संबंधित कोई भी क्वेरी रहती है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से मैसेज कर सकते हैं। हम जल्द से जल्द इसका आपको उत्तर अवश्य देंगे। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में श्री बालाजी सालासर धाम। तब तक के लिए सभी को जय माता दी, हर हर महादेव।